मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं। 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िरोज़ खान और राहिम परदेसी के दरमियान जो होने वाला है बॉक्सिंग मैच, उसकी एक प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उस वक्त वहां पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। हर जगह सोशल मीडिया पर यही चल रहा था कि फिरोज खान 2.5 घंटे वहां पर लेट पहुंचे और एक एंकर है, एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है अमरीन फातिमा। उन्होंने फिरोज खान को कहा कि हम आपके लिए 2.5 घंटे से वेट करें और आप 2.5 घंटे लेट आए हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए, टाइम का भी एहसास होना चाहिए। तो इस बात पर दोनों की थोड़ी बहुत बहस हुई और ये इसी चीज़ को सिर्फ प्रमोट किया गया, इसी चीज़ को वायरल किया गया कि फिरोज खान 2.5 घंटे लेट आए और फिरोज खान ने माफ़ी नहीं मांगी। मैंने भी अपने मेन चैनल पर इसी तरह से वीडियो लगाई, लेकिन मैंने उसमें फिरोज खान का साथ देते हुए ये कहा था कि फिरोज खान कहते हैं कि फैंस जो हैं वो स्टार बनाते हैं, मीडिया नहीं बनाता। इसमें कोई शक भी नहीं है। और जब उन्होंने ये बात की तो मैंने इसी पर बात की। तो कुछ लोगों ने 2 चीज़ें प्रोमिनेंट की उस वीडियो में। जो मेरी मेन वीडियो है इस पर 2 किस्म के लोगों ने नीचे कमेंट ज़्यादा लिखे कि फिरोज खान ने माफ़ी मांग ली थी, आपने क्यों नहीं कहा। आई अपोलोजाइज, मैं यहाँ पे थोड़ा लेट आया हूँ, उसके लिए तो सबसे पहले माजरत। जितने भी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, वो वीडियो रात को आया, जबकि मैंने जो वीडियो बनाया था वो तकरीबन सुबह का टाइम था और उस वक्त सिर्फ यही चल रहा था कि फिरोज खान 2.5 घंटे लेट आए, उनको माजरत कर लेनी चाहिए थी। अब जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल करना था उन्होंने अपना काम कर लिया। कुछ लोगों का ये कहना था ये कि मिली भगत है, सब कुछ जानबूझकर किया गया ताकि हाइप क्रिएट हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि एक तो आपने ये नहीं बताया कि फिरोज खान ने माफ़ी मांग ली थी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से, बहुत ही आजाना तरीके से माफ़ी मांगी। जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, खैर इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा हाइप अगर आपने क्रिएट करनी थी तो आप वहाँ से उठकर चली जाती और कहती कि भाई मैं आपके लिए कोई व्लॉग नहीं करूँगी, मैं आपके लिए कोई प्रमोशन नहीं करूँगी, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप वहाँ 2.5 घंटे बैठी रही सिर्फ इसलिए कि मैं बोलूँगी तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, ये तो गलत बात थी। और मुझे चूँकि नहीं पता था उन्होंने माफ़ी मांगी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को आई थी और उस वक्त पता चला कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। तो ये मेरी गलती थी। लेकिन कुछ लोग ये लिखते हैं कि आप फिरोज खान को इतना प्रमोट करते रहते हैं, मैं क्या प्रमोट करूँगा, वो पहले से ही प्रमोट है। लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा आप करते हैं, फिरोज खान आपको कितने पैसे देते हैं। पहली बात यह है कि मैंने फिरोज खान को आज तक जिन जिन मामलों में, जिन जिन जगहों पर सपोर्ट किया या उनके हक में बात की, तो अल्लाह की कसम, ये मुझे कसम उठानी नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम, मुझे कोई ना किसी से लालच है, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ और ना ही मुझे कोई गर्ज है। मैंने सिर्फ हक सच की बात की है। मैंने सिर्फ ये बात की है, जब उनका मामला चल रहा था तो मैंने सिर्फ ये बात की कि यार ताली एक हाथ से नहीं बचती और ये ज्यादती है कि एक बच्चा अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि फैंस स्टार बनाते हैं, मतलब स्टार जितने बनते हैं। और फिर हुमायमा मलिक का भी इस पर वीडियो पैगाम आया कि जितने लोग स्टार्स बनते हैं उनको फैंस बनाते हैं, अल्लाह बनाता है, मीडिया नहीं बनाता। जाहिर है मीडिया का इसमें कोई किरदार नहीं होता। मीडिया तो जाहिर है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ सामने लेकर आता है। बहरहाल मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे नहीं पता था कि वो उन्होंने माफ़ी मांगी है। बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांगी, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से सबा कमर ने भी मांगी थी, लेकिन रिपोर्टर्स ने उनकी जान ही छोड़ी और उन्होंने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। फिर सबा कमर अपने आप से बाहर होगी और कंट्रोवर्सी बन गई। इसी तरह से अमरीन फातिमा ने भी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए वहाँ पर पूरी कोशिश की और बिलाखिर कंट्रोवर्सी बन गई और सारी वेबसाइट्स पर यही लिखा रहा। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि मैं फिरोज खान से पैसे लेता हूँ? यार फिरोज खान मैंने पैसे देंदा होंदा तो यार मैं एक ही काली शर्ट पैर पा के वीडियो बना रही थी। एनीवेज यार, अल्लाह ताला फिरोज खान के साथ साथ जितने और भी स्टार्स हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबियां दे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और एक ऐसी अफसोसनाक खबर के बारे में बात करूंगा जिसे मैंने सुना ना, आप यकीन जाने मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्यों। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो। 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी। नाम है उनका नसीरुद्दीन शाह, इंडियन एक्टर हैं। वो कहते हैं, ये बात करते हुए ना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही।
और जब मैं उनका ये प्रोग्राम देख रहा था, सुन रहा था पॉडकास्ट, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कहते हैं कि मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आपके लिए जो है ना, जो आप दुनिया में करेंगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को दुनिया की परवाह नहीं है भाई, वो तो होगा ना। ये नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि मरने के बाद हिसाब होगा तो होगा ना, दुनिया को तो संवार लो। इतना बड़ा एक्टर नसीरुद्दीन शाह, आज मेरे दिल में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि सुनता आ रहा हूं कि भाई जब मरोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, और मैं तो इस चीज़ से तंग आ गया हूं। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक और बात आपको बताता चलूं, उन्होंने शादी भी एक मुसलमान से की, एक हिंदू से की है। शादी उन्होंने हिंदू से की है, और फिर इतने साल उनके साथ गुजारने के बाद इन्होंने अपना रंग उस पर चढ़ाने के बजाय इन पर ये रंग चढ़ गया कि इनका अपना ईमान डोल गया। बहुत सारे इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन ये तो हिंदुओं का भी, जो हिंदू हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया में जो हम करेंगे उसकी सज़ा हमें मिलेगी। हम अगर किसी के साथ ज्यादती करेंगे, इनके अपने भी जो बड़े हैं, हिंदुओं के भी जो बड़े हैं, वो भी इनको ये बात कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, गुनाह करोगे, ज्यादतियां करोगे, ये सब कुछ करने के बाद आपको एंड पर भुगतना पड़ेगा। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जो कि मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, वो ये बातें कर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों उन्होंने बोला यार? हैरत की बात यह है कि ये जितने भी बड़े स्टार्स हैं, ये कभी मुसलमान हुआ करते थे, क्योंकि अब तो इनकी हरकतें, इनकी बातें देखकर हैरानगी ये होती है। एक तो ये देखिए, हर इंसान का अपना मजहब है, अपना धर्म है, वो अपने धर्म और अपने मजहब की फिक्र करता है, उस पर बात करता है। इसी तरह से बहुत सारे एक्टर्स जब बड़े स्टार्स बन जाते हैं, जब वो धक्के खा रहे होते हैं, तब वो मस्जिदों के चक्कर काटते हैं, वहाँ पर सजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन जब वो स्टार बन जाते हैं, स्टार बनने के बाद वो एक अमीर हिंदू लड़की से शादी कर लेते हैं, तो उनके सारे के सारे जो है रिवाज ही बदल जाते हैं, और उनको ये एहसास ही नहीं रहता कि हमने इस दुनिया से चले जाना है और फिर हमने अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। आज नसीरुद्दीन की ये बातें सुनकर उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं इस्लाम से बहुत फेडअप हूँ और मैं दूर हूँ। बड़े अफसोस की बात है, इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में एक इमाम का किरदार अदा किया था, एक किसी बुजुर्ग का किरदार अदा किया था, जिसमें इन्होंने म्यूज़िक को हलाल करार दिया था। शोएब मंसूर की वो फिल्म थी, और उस फिल्म पर बड़ी तनकीद हुई थी बहुत ज़्यादा उस पर कि कैसे म्यूज़िक को आपने हलाल करार दे दिया। इन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हवाला देते हुए, इस तरह से कुछ दलीलें देते हुए म्यूज़िक को हलाल करार दिया था। बहरहाल, अगर कोई शख्स जो इल्म रखता है वो इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे कि इस्लाम में म्यूज़िक किस तरह से हलाल है। अगर आपने वो फिल्म देखी थी खुदा के लिए, उसमें नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह से दलीलें दी थी, वो लिखी भी तो किसी और की थी, इन्होंने तो एक्ट किया था। लेकिन एक्ट करने वाले के दिल में भी तो ज़ाहिर है खुदा खौफी होती है, तो वो एक्ट कर लेता, वरना नहीं एक्ट करता। उनके दिल में ऐसा कुछ होता तो वो बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उसकी भी शायद उनको खुदा खौफी नहीं होगी। बहरहाल, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे तो अफसोस ही लगा, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जब वो जिंदा होते हुए भी इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। बहरहाल, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हम मरियम नफीस के बारे में। मरियम नफीस जो हैं वो अक्सर मुझे उस पर बात करना लाजिम लगता है, क्योंकि मरियम नफीस को वैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। वेरी सॉरी टू से कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको ड्रामों में काम नहीं मिलता, लेकिन हर वेबसाइट पर आपकी वीडियो, आपकी तस्वीरें ये प्रेगनेंसी के दौरान की लगी होती हैं, तो बहुत आपको हिट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इन पर बात हो रही है कि मरियम नफीस जो है वो अपने आप को, वैसे तो कैश नहीं करा पाई, वैसे तो वो अपने आप को एक्ट्रेस नहीं मनवा पाई, एक अच्छी एक्ट्रेस, क्योंकि उनको ना तो जो बाकी ड्रामे हैं 11-10 बजे वाले, 9 बजे वाले, उस पे तो काम इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो प्राइम टाइम तो बहुत दूर की बात है। प्राइम टाइम वो होता है जो 8 बजे से 9 बजे का ड्रामा होता है, जिसमें सिर्फ बड़ी एक्ट्रेसेस काम करती हैं।
उसमें भी आपको काम नहीं मिलता, लेकिन आपने तो अपने आप को बिल्कुल इस हुलिये में प्रमोट करना शुरू कर दिया जिसमें लोग पर्दा करते हैं। मरियम नफीस प्रेगनेंसी के दौरान जो वीडियोस लगाती जा रही हैं, जो चीज़ें करती जा रही हैं, उनको हेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि उनके अपने कैलिबर के लिए बहुत बुरी बात है। बहरहाल इस बारे में भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी आगा अली के बारे में। आगा अली को उष्णा शाह ने अपने प्रोग्राम में बुलाया और वहाँ पर एक औरत ने उनसे ये सवाल किया कि आपकी डाइवोर्स हुई, और उन्होंने कहा नहीं रुको, आप ये कहना चाह रही हैं कि डाइवोर्स के बाद जो है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, दिल टूटा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने फौरन इस बात को क्लियर किया कि अब मैं संभल चुका हूँ, मेरे अंदर कोई क्या कहते हैं दुख दर्द नहीं है। मुझे लगा आप पूछेंगे आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो फिर आप जिंदा क्यों हैं। अभी तो जख्म बहुत गहरा है, ऐसा लोगों को लगता है। लोग डाइवोर्स के बाद इतने टूट जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। खत्म यार, रिश्ता खत्म, मामला खत्म। लेकिन ऐसा आम लोगों की जिंदगी में नहीं होता, ये सिर्फ एक्टर्स और सेलिब्रिटीज की जिंदगी में होता है। इस पर आगा अली ने एक और बात कही कि आजकल कोई नहीं देखता कि कोई इंसान कितना खूबसूरत है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। बस ये देखते हैं कि उसके पास माल है, वो कितना कामयाब है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है। और फिर उष्णा शाह कहती हैं कि अगर पैसे के साथ साथ खूबसूरती भी हो तो फिर सोने पे सुहागा। तो वो आगे से कहते हैं कि हाँ भाई, वो ये दोनों चीज़ें तो मेरे पास हैं। मतलब वो फख्र से कह रहे थे। और उष्णा शाह इसलिए कह रही थी कि वाकई इंसान कामयाब हो, उसके पास पैसा हो और पर्सनैलिटी भी हो तो फिर क्या ही बात है। क्योंकि उष्णा शाह जो है एक ऐसे शख्स से उन्होंने भी शादी की जो कामयाब भी हैं, बिजनेस, उसके बाद स्टार, और उसके साथ साथ पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हुए ये बात कर रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास पैसा हो, खूबसूरती हो, वफा करने वाला कोई ना हो तो फिर क्या करेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी है, अब सलमान खान को देख लें, पर्सनालिटी भी मतलब ठीक है उनकी, मतलब मुझे वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगते, लोगों को पसंद होंगे, खैर वो बड़े स्टार हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगते। जैसे एक हाइट, और यार लोग नाराज़ ही हो जाएंगे। नहीं सलमान भाई बहुत अच्छे हैं, भाईजान बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन देख लें वफा करने वाला कोई नहीं। जो भी उनकी ज़िंदगी में आया चला गया, जो भी आया चला गया। कैटरीना कैफ, काजल नहीं, क्या नाम था यार, नाम लिखना, वो सोनी सोनी अखों वाली अभिषेक की, क्या नाम था उनका, वो भी खैर चली गई। जिंदगी में उनकी बहुत लड़कियां आई लेकिन वफा ना मिली। अब क्या सलमान खान के पास पैसे की कमी है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है भाई। जिसको चाहते हैं स्टार बना देते हैं, जिसको चाहते हैं उसका कैरियर ख़त्म करवा के रख देते हैं। वो क्या नाम था एक और, वो बहुत चॉकलेटी सा हीरो था जिसने ऐश्वर्या के साथ अफेयर चलाने की कोशिश की और फिर सलमान खान ने उनको धमकियां दी। उन्होंने सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम मुझे भी पता है लेकिन आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर उसके बाद उसने सोचा कि सलमान खान का मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, लेकिन सलमान खान का तो ख़त्म ना हुआ, अलबत्ता उनका कैरियर ख़त्म हो गया। अब आकर वो साउथ इंडियन मूवीज़ में काम करने लगे, दोबारा से उनको काम मिलने लग गया। तो ये एक बात आप जहन में रखें कि अगर आपके पास पैसा, दौलत, सब कुछ हो, शोहरत भी हो, वफा ना हो, सुकून ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए यार। यकीन जाने सुकून, सेहत, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपके पास सुकून हो, खाने के लिए 4 रोटियां हो, 2 से गुजारा नहीं होता आपके पास 4 रोटियां हो और आप सुकून से सो जाएं, बेसिक चीज़ें आपकी पूरी हों, तो आपको अपनी ज़िंदगी में और क्या चाहिए। आपके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी, घर, सब कुछ हो और सुबह शाम दुश्मन आपका इंतज़ार कर रहे हो कि कब बाहर निकलेगा, इसको मार देंगे, तो उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मैनू फिरोज़ खान कोई पैसे नहीं देंदा, उस बेचारे को अपने को भी है या नहीं है, तो मैनू खरीदने वास्ते बड़ी रकम चाहिए होती है यार ख्याल रखिए अपना, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी का दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।